नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट। उत्तराखंड के हरिद्वार और नैनीताल सीट पर उतारे प्रत्याशी। हरिद्वार से वीरेंद्र रावत तो नैनीताल से प्रकाश जोशी को टिकट। नामांकन के लिए 2 ही दिन बाकी। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव में शराब और नकदी के अवैध संचालन पर चुनाव आयोग सख्त। चुनाव आयोग करेगा कार्रवाई। शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस और आईटीबीपी के जवान निकाल रहे फ्लैग मार्च। धामी सरकार के 2 साल पूरे होने पर बीजेपी में खुशी का माहौल। गोष्ठी के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे सरकार के निर्णय और योजना। बता रहे 2 साल रहे बेमिसाल। लक्सर के गन्नोली गांव में एक पालतू कुत्ते पिटबुल ने राजकीय प्राइमरी पाठशाला में घुसकर कक्षा 1 के छात्र पर किया हमला। कुत्ते के हमले से छात्र गंभीर रूप से घायल। परिजनों ने की कुत्ते मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग। प्रदेश भर में छाया होली का खुमार। बाजारों में रौनक। होलिका दहन आज। त्योहारों को देखते हुए यात्रियों के लिए ट्रेनों का अतिरिक्त संचालन शुरू, ताकि यात्रियों को आने जाने में ना हो कोई असुविधा। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव में कुछ ही समय बचा है और सभी पार्टियां चुनावी प्रचार के साथ अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने में जुटी हुई हैं। और इसी बीच कांग्रेस ने लंबी जद्दोजहद के बाद उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। उत्तराखंड में पहले फेज में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। कांग्रेस ने शनिवार रात को उत्तराखंड की बची हुई 2 और सीट हरिद्वार और नैनीताल उधम सिंह नगर के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा की। नैनीताल से प्रकाश जोशी और हरिद्वार से वीरेंद्र रावत के नाम की घोषणा की गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, लंबी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस ने अपनी 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। पहले 3 सीटों पर की थी और अब कल 2 सीटों पर नामों की घोषणा हो गई है। और इसी के साथ नैनीताल और हरिद्वार की सीटों पर अपने प्रत्याशी कांग्रेस उतार चुकी है। रूप से आपको बताना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव जो 2024 के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की जो चौथी लिस्ट जारी की थी और इस लिस्ट में तकरीबन जो थे 46 प्रत्याशियों के नाम का उन्होंने ऐलान किया था। और इसी के तहत उत्तराखंड में जो 2 सीटों पर कांग्रेस असमंजस की स्थिति में थी, तो 2 सीटों पर भी अब उसने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। क्योंकि इससे पहले की अगर बात कर ली जाए तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें थी। 5 लोकसभा सीटों में से 3 पर कांग्रेस उतार चुकी थी अपने प्रत्याशी और 2 पर अब जाके उतारे हैं। ऐसे में यह है कि जो कांग्रेस है अब 5 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। वहीं अगर बात कर ली जाए नैनीताल उधम सिंह नगर सीट की, तो प्रकाश जोशी और हरिद्वार सीट से जो है वीरेंद्र रावत को टिकट दिया। वीरेंद्र रावत पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पुत्र हैं। तो ऐसे में अब जो कांग्रेस में एक असमंजस स्थिति थी और लगातार जो सत्ताधारी दल है वो आरोप लगा रहा था कि कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट नहीं है। कांग्रेस के पास जो प्रत्याशी भाजपा ने उतारे हैं उनको उनसे जमानत जब्त हुई। तो कई तरीके के जो आरोप लगाए जा रहे थे, ऐसे में कांग्रेस ने अब जवाब दिया और अपने 5 लोकसभा सीटों पर 5 प्रत्याशियों को उतार दिया है। जी आगामी लोकसभा चुनाव से पहले शराब और नकदी के अवैध रूप से चलने वाले संचालन की रोकथाम को लेकर के चुनाव आयोग एक्टिव मोड में है। इस बात को लेकर के उत्तराखंड की संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने बताया कि चुनाव के दौरान शराब, नकदी और नशीले पदार्थों की रोकथाम हमारी मुख्य प्राथमिकता है और जिस पर कार्रवाई करने के लिए हमारी रूपरेखा पूरी तरह से तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि ESMS की प्रणाली भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई है और उसका प्रशिक्षण जनपद स्तर के अधिकारियों को दिया जा चुका है। लिकर और कैश और उसके अलावा नारकोटिक्स, ये 3 हमारे लिए बहुत ही मतलब हमारे
प्रायोरिटी पर है, हाई प्रायोरिटी एरियाज हैं जिस पर हमें अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई हमें बहुत सख्ती से करनी है और इसके लिए मैकेनिज्म तैयार है। ESMS की प्रणाली बनाई गई है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, उसके प्रशिक्षण दिया जा चुका है जनपद स्तर के अधिकारियों को। हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड्स लगेंगी, वीडियो सर्वेलेंस टीम्स लगेंगी, वो सारी सेंसिटाइज की जा चुकी है, उनके लॉगिन्स बनाए जा चुके हैं और सीजर करने की प्रणाली को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और एकीकृत किया जा चुका है। देहरादून में भाजपा के नए मीडिया सेंटर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के राज्य उच्च शिक्षा उन्नयन समिति के उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने मुख्यमंत्री धामी के बीते 2 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों को बताया। उन्होंने कहा कि सीएम धामी ने जनता से जो वादा किया था वह पूरा किया। प्रदेश में यूसीसी को पारित करवाया गया और इस उपलब्धि से सिर्फ राज्य ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक संदेश गया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के पौड़ी लोकसभा सीट प्रत्याशी गणेश गोदयाल को इनकम टैक्स के नोटिस पर कहा कि यह मनमोहन सिंह की सरकार में दर्ज मामले को लेकर आया है, जबकि कांग्रेस बीजेपी पर बिना किसी तथ्य के आरोप लगा रही है। में हमारी 5 में से 1 सीट पर तो ही है और दूसरा हम देखें तो 30% का आरक्षण अगर कहीं है, संगठन के अंदर हो चाहे वैसे हो, वो हमने दिया है। और तीसरा जो महिलाओं के लिए जो हमारी योजनाएं हैं वो आप देखेंगे तो महिलाओं का जो उज्ज्वला योजना है या उनकी अन्य प्रकार की योजनाएं हैं, तो महिला सशक्तिकरण उत्थान की दृष्टि से ही उसको हम लोग संचालित करते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो नारा है वो हमारी पार्टी के प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया और उसके साथ साथ प्रदेश देश के अंदर महिला शक्ति को आगे बढ़ाने का जो काम है वो भी हमने किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी सबसे अधिक मंत्री महिला हमारे यहाँ है, संगठन में भी हमारी सबसे अधिक महिलाएं हैं। उत्तरकाशी में राज्य सरकार के 2 साल बेमिसाल कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पहुंचे उत्तरकाशी, जहां पर उन्होंने राज्य सरकार के 2 साल में किए गए कार्यों को जनता के सामने रखा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कई ऐतिहासिक कार्य किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई उम्मीदवार नहीं बचा है और भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए बहुत आगे पहुंच चुकी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी लगातार जिस तरह से चौमुखी विकास इस 2 साल के अंदर में ऐसी योजना में तो गंगोत्री विधानसभा की बात करूंगा कि इस 2 साल के अंदर ऐतिहासिक गंगोत्री विधानसभा नहीं पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे यूसीसी का कानून हो चाहे धर्मांतर का कानून हो, ऐसी चीजें जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहला प्रदेश यूसीसी के कानून में हमारा जो है प्रदेश बना। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। साल के अंदर जो ऐतिहासिक काम माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से इसके प्रदेश के मुखिया हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किए, अपने आप में एक मिसाल है। उत्तराखंड देश के अंदर यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य है। नकल कानून जो कि हमारे युवाओं के लिए अभिशाप बन गया था, ब्लिंड बच्चे रह जाते थे, नकल की पास हो जाते थे, लेकिन आज ऐसा सख्त कानून हमने बनाया। लक्सर के गननौली गांव में एक पालतू कुत्ते पिटबुल ने राजकीय प्राइमरी पाठशाला में घुसकर कक्षा 1 के छात्र पर गंभीर हमला कर दिया। कुत्ते के हमले से छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया है। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लक्सर लाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। परिजनों ने लक्सर उपजिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान को प्रार्थना पत्र देकर कुत्ते मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग की है। हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लक्सर में गगनौली गांव से बच्चा आया था जिसकी मेनली शिकायत बताई गई थी कि किसी कुत्ते द्वारा काटने पर उनके लेफ्ट थाई पे बहुत जगह निशान आए थे गहरे, जिसके अंतर्गत हमने जो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होता है वो करा और उसको रेफर किया है इम्यूनोग्लोबिन के लिए जिला अस्पताल। हमारे गाँव का मामला गगनौली गाँव का प्रदीप उर्फ डब्बू नाम है उसका, मालिक कुत्ते मालिक पिटकुल कुत्ता है उसके पास, और ये पूरे गांव में शाम के टाइम दारू पी के पूरे गांव में घुमाता है और कुत्ते के साथ इनकी आपस में कराता है लड़ाई कुत्तों की।
तो जैसे आज ये पता चला कि ये अपना मालिक कुत्ते के साथ लेगा स्कूल में और वहाँ बच्चा वो पी रहा था पानी नलके पे और उसको खुआ दिया। कितने जख्म है बच्चे का? बच्चा पूरा पैर डैमेज हो रहा पूरा। आपने पुलिस को तारीख दी? 112 पे कॉल की है इन्होंने भाई ने, अब तक पुलिस नहीं पहुंची। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फिरोज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। फिरोज, यहाँ पर पिटबुल कुत्ते के द्वारा पाठशाला में घुसकर के एक छात्र पर हमला किया गया है और छात्र भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। क्या कुछ अभी का अपडेट है? जी बिल्कुल, बता दें आपको, ये लक्सर के गनौली गांव में प्राइमरी विद्यालय की बात है। जब बच्चा स्कूल में पढ़ रहा था तो लंच में नलके के पास पानी पी रहा था बच्चा, तो एक गांव में ही युवक ने पिटबुल कुत्ता पाला हुआ था, वह स्कूल में लेकर उसको घुस गया, जहां उसने बच्चे पे हमला कर दिया और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद पीएचसी बच्चे को लाया गया, उसकी हालत को गंभीर देखते हुए हेल्थ सेंटर रेफर किया गया है। वहीं परिजनों ने कुत्ते स्वामी की शिकायत एसडीएम से की है और कार्रवाई की मांग की है। जी फिरोज, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। सल्ट अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में नवनियुक्त उत्तराखंड श्रम बोर्ड सदस्य सुरेश कड़ाकोटी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता में मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर काफी उत्साह है। क्षेत्र की जनता 400 पार के नारे को पूरा करेगी। आज देश के प्रधानमंत्री ने पहाड़ों में सड़कें पहुंचाने के साथ ही नेट कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी का तोहफा जनता को दिया, तो वहीं पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के घरों में बिजली और पानी पहुंचाने का काम करने के साथ ही गरीब जनता को गैस और मुफ्त राशन देने का भी काम किया। उन्होंने कहा कि आज देश को अग्रणीय बनाने में प्रधानमंत्री का अहम योगदान है तथा प्रधानमंत्री ने भारत का नाम आज विदेशों में भी पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। के लिए हम सल्ट में भ्रमण कर रहे हैं, जिसमें लोगों में काफ़ी उत्साह है और लोगों ने इस बार सोच लिया कि जो 400 का नारा हमारे नरेंद्र मोदी ने दिया उसको पार करना है। लोगों में बहुत उत्साह है और उत्साह के साथ साथ ही लोग बहुत खुश हैं लोगों को, क्योंकि सरकार ने जो सभी योजनाएं दी उससे बहुत उनको लाभ मिला है। इसके लिए लोगों में बहुत है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को इस बार 400 का आंकड़ा पार करा के और सल्ट विधानसभा से हम ऐसी सल्ट विधानसभा से हमारे जो भारतीय जनता पार्टी कंटेस्ट टमटा जी हैं उनको भारी से मतों से विजयी बना के एक रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से वो जिता के यहाँ से भेजना है लोकसभा के लिए। उत्तर रेलवे देहरादून ने यात्रियों की सहूलियत के लिए एक बड़ा कदम उठाया। आमतौर पर देखा जाता है कि त्योहार नजदीक आते ही रेलवे प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़ बढ़ना शुरू हो जाती है और ऐसे में उत्तर रेलवे ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए ट्रेनों की अतिरिक्त व्यवस्था की। जानकारी देते हुए स्टेशन अधीक्षक रविंद्र कुमार ने कहा कि इस बार हमने होली के त्योहार को देखते हुए एक अतिरिक्त ट्रेन चलाने का फैसला लिया, जो कि 31 मार्च तक संचालित की जाएगी। इसके साथ ही देहरादून से दिल्ली और देहरादून से बनारस जाने वाली ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं, जिससे कि यात्रियों को आने जाने में कोई असुविधा ना हो, ताकि यात्री अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच सके। होली के त्यौहार को देखते हुए हमारे रेलवे प्रशासन ने देहरादून से जो जनशताब्दी एक्सप्रेस में एक नॉन एसी कोच लगाया एक्स्ट्रा, जो 15 तारीख से चल रहा है, 31 तक चलेगा, जब तक त्यौहार रहेगा, भीड़ रहेगी। उसके बाद एक हमारी गाड़ी चलती है जनता, देहरादून से जनता 5120, उसमें एसी थर्ड अटैच किया गया है। और एक हमारी नई गाड़ी चल रही है जो कि 26 तारीख से चलेगी, देहरादून लखनऊ वंदे भारत, वो भी 26 तारीख को अपने शेड्यूल टाइम से चलेगी। पुष्कर सिंह धामी सरकार के 2 साल की उपलब्धियों को लेकर के पूरे राज्य में जगह जगह जश्न मनाया जा रहा है। साथ ही धामी सरकार की उपलब्धियों को जगह जगह गिनाया जा रहा है, लेकिन धामी सरकार के इस उपलब्धि पर विपक्ष ने सवाल खड़ा किया है। एक तरफ बीजेपी के नैनीताल सीट से सांसद प्रत्याशी अजय भट्ट ने धामी सरकार के 2 साल की उपलब्धियों के कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, तो उन्होंने धामी सरकार की 2 साल की उपलब्धियों को बताते हुए बड़ी कामयाबी हासिल करने की बात कही और कहा कि आम आदमी धामी सरकार के विकास कार्यों को लिखते लिखते थक जाएगा। उपलब्धियां इतनी ज़्यादा हैं कि
उनको लिखते लिखते हाथ थक जा रहे हैं। क्या नहीं किया है धामी सरकार ने, सब कुछ कर दिया है, कोई चीज़ छूटी ही नहीं है। एक से एक बड़ी चीज़ें हैं, धर्म स्थलों की कनेक्टिविटी कर दी है, पेयजल की व्यवस्था को सॉल्व कर दिया है, कई जगह कनेक्टिविटी का जाल बिछा दिया है। नकल विरोधी कानून आपने देखा है, इतना ज़बरदस्त कानून आया। आज बगल अगल के जितने भी हमारे राज्य हैं वो हमसे उसका ड्राफ्ट मंगा रहे हैं कि किस तरह से आपने किया है। और धर्मांतरण के कानून को रोकने के लिए आपने देखा है कितना बड़ा कानून हमने पास किया है। बड़ी अच्छी बात है, जश्न मनाया जा रहा है, उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं, लेकिन विपक्ष का जो प्रमुख कार्य है, जो जनता आम जनमानस का जो दर्द है, उसकी आवाज लगातार सड़क से सदन तक हमने भी उठाई है। और जो सरकार के फेलियर हैं सड़क से सदन तक किसी से नहीं छुपे हैं। और सबसे बड़ा अगर मैं विषय बताऊं, जो बेरोजगारी चरम सीमाएं पार कर चुके हैं, सबसे युवा प्रदेश उत्तराखंड पर कैपिटा इस देश में है, और रोजगार का जो स्तर है लगातार गिरता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, और बहुत सारी आम दिक्कतों से आम जो जनमानस है वो जूझ रहा है। खैर, अभी लोकसभा एक लिटमस टेस्ट है, उसमें सरकार की उपलब्धियां भी हैं और जो विपक्ष ने जो काम करा है, दोनों जब वोट पड़ेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जोशीमठ थाना क्षेत्र में पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला और इस दौरान पुलिस तथा आईटीबीपी के जवानों द्वारा आम जनमानस को आचार संहिता का पालन करने तथा चुनावों में निर्भीक व निष्पक्ष होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही आचार संहिता को उल्लंघन करने तथा चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। पुलिस अधीक्षक चमोली सर्वेश पनवार द्वारा आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक संपन्न करवाए जाने के संबंध में सभी थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अल्मोड़ा में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के जिला स्तर पर प्रयास जारी हैं। वहीं जिला प्रशासन विभिन्न स्तरों पर जाकर के मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रयासरत है और इसी कड़ी में प्रसिद्ध भारतीय गायक कैलाश खेर ने अल्मोड़ा के सभी मतदाताओं से अपील की है कि लोकतंत्र के इस महापर्व को बड़े ही हर्ष के साथ मनाएं। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की है कि आने वाली मतदान तिथि को बढ़ चढ़कर मतदान करें। अब समय आ गया है एक लोकतंत्र के उत्सव को बहुत अच्छे से मनाने का, यानी वोट करने का, मत का प्रयोग करने का। मेरा मत मेरा कर्तव्य, इस कैंपेन को आप सभी एक से एक बढ़कर सहयोग करके वोट का प्रतिशत इतना बढ़ा दीजिए कि जो मेरा भारत अब प्रगति पथ पर चल पड़ा है, बस उसका जिम्मा आपके ऊपर है, उसके उत्तरदायी आप हैं। तो अब आपको ये निभानी है, हम सबको निभानी है अपनी ड्यूटी, और वो है कि एक उंगली का वार न छूटे, बड़े बड़े बदकार न छूटे। ये समय है, देखिए बुराई तो सबको दिखती है, परंतु कर्तव्य यदि हम सही करें तो बुराई का उन्मूलन ही वहां से प्रारंभ होता है। तो बहुत बड़ी बात ये कही है कि हर बुराई पर नुकीली चोट दो, वोट दो, वोट दो, वोट दो। रुड़की में चुनाव माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है। चुनावी माहौल के चलते रुड़की के नेहरू स्टेडियम में भाजपा नेताओं ने इकट्ठा होकर फूलों की होली खेली, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे। वहीं तमाम भाजपा के नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आज यहाँ पर ये होली मिलन और जन आशीर्वाद का कार्यक्रम था। हमने ये प्रयास किया कि नामांकन हमने बहुत ही सूक्ष्म किया है, क्योंकि तमाम लोग बाधित होते हैं, रास्ते जाम होते हैं। इसलिए सोचा कि नामांकन को बहुत संक्षिप्त करके कार्यकर्ताओं का आग्रह था कि सबको मिलना चाहिए एक बार। तो आज ये होली मिलन का कार्यक्रम नेहरू स्टेडियम रुड़की में रखा गया था, जिसमें आपने देखा कि हजारों की संख्या में लोग हमारी खुशी में शामिल होने के लिए यहाँ पर आए थे। उत्तराखंड शांति से रहने वालों का प्रदेश है, पूरे विश्व के अंदर रखता है एक अलग स्थान है। जो भी अशांति करेगा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, दंगा करेगा, उपद्रव करेगा, भाई बहनों, ये हमने कानून बना दिया है कि अब उस दंगे से होने वाले नुकसान में
सरकारी संपत्ति हो या निजी संपत्ति हो, उसकी एक एक पाई की वसूली उसी दंगाई से की जाएगी जो दंगा करेगा। इसके साथ ही हमारी सरकार ने बहुत सख्त कानून बनाया है, क्योंकि हम अपने प्रदेश के अंदर जो डेमोक्रेसी के साथ छेड़छाड़ हो रही है वो बिल्कुल नहीं होने देंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने बेटे वीरेंद्र रावत के साथ नारसन बॉर्डर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि लंबे काफिले के साथ वो तमाम गांवों में पहुंचे, वहां पर भी उनका जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद मंगलोर में पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन के कार्यालय पर भी उनका स्वागत किया गया। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।